नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये मेरे एक ITI के स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक बोला है पढ़ाने के लिए मुझे। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके बताइएगा। और टॉपिक के लास्ट में मैं कुछ आपसे बातें करूँगा, कुछ नॉलेज वाली बातें, कुछ ऐसे थॉट्स बताऊँगा जो आपके लाइफ के लिए एक ज़रूरी हिस्सा बन सकता है, अच्छा हो सकता है। उसके इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा, देखिएगा। कोई बनावटी बातें नहीं होंगी, रियल लाइफ से रिलेटेड होंगी। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। बस मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोजेक्शन का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें मैंने बताया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हमारे माइंड में जो व्यू तैयार होता है उस व्यू को एक प्लेन पे शो कर देते हैं। ठीक है, जो प्लेन पे शो कर दिया, तो जो प्लेन पे शो किया गया उसका हम यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं ये भी बता चुका हूँ मैं। तो बस देखते जाइएगा। प्रोसेस क्या है, हम देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, देखने के बाद उसको प्लेन पे शो कर रहे हैं, इतना काम हमारा है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप। एक बार फिर से सुनिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप। ठीक है, देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ पिक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप लोगों ने, जो बच्चे ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, देखिएगा, ये आपके टॉपिक का एक हिस्सा है, पार्ट है। देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दो लाइन ड्रॉ करी, एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटल। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश पढ़ेंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या है, मैंने एक ड्रॉ करी। इसमें इस लाइंस में हमने देखा चार पार्टीशन हुए, चार पार्टीशन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चार पार्टीशन हुए इसमें। देखिएगा, एक पार्टीशन जो है आपका, इस पार्टीशन को देखिए, इस पार्टीशन को, इस पार्टीशन को, चार पार्टीशन, इसको हमने नाम दे दिया। इस चारों पार्टीशन को हमने जो बनाया है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक मतलब ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो पार्टीशन हुए हैं, एक पार्टीशन को हमें नाम दे दिया, एंगल दे दिया। ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। देखिए, अगर आप लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी बात को सुनते जाइएगा, बस कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखूंगा, बस ड्रॉ करूंगा। जैसे एंगल मैंने बोला है तो एंगल ही लिखा है मैंने, ये एंगल हो गए, तो चार पार्टीशन हो गए। अब रियल में, एक्चुअल में ये कैसा होता है ये देखिएगा। एक्चुअल में मैं बना रहा हूं, ये आपका, ये मैंने एक्चुअल साइज, एक्चुअल ड्रॉ किया। एक्चुअली में ये होता कैसे, 3D में इसको ड्रॉ कर दिया मैंने। 3D का मतलब हो गया कि आपको क्या है कि थोड़ा सा ओपेनली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज दिखाई देंगी। ये मैं बना रहा हूँ, अभी फिलहाल इसको बनाया है। फर्स्ट पार्टीशन का मैंने इसको मतलब इसको क्या किया, फर्स्ट पार्टीशन को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड पार्टीशन में आइए। सेकंड पार्टीशन में भी सेम ऐसे ही कुछ करेंगे हम लोग। ये सेकंड पार्टीशन ये होगा। ठीक है, सेकंड पार्टीशन में तो कर दिया, उसके बाद थर्ड पार्टीशन में भी मैंने कर दिया, और फोर्थ पार्टीशन में भी मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब देखिए, मेन लाइन हमारी कौन सी थी, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, और बीच में एक पॉइंट था।
ये मेन लाइन थी और इसमें मेन लाइन के बाद हमें चारों पार्टीशन में अलग अलग 4 पार्टीशन में हमने लाइन ड्रॉ कर दी। और उसके बाद ये जो लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें 2 फेस मिले। एक फर्स्ट ईच पार्टीशन में आप देखिए 2 हमें क्या मिले, 2 फेसेस मिले, 2 प्लेन मिले। ठीक है, ये जो प्लेन है ये आपका ऐसे है क्षैतिज में। ठीक है, क्षैतिज का मतलब जो लेटा हुआ है, मतलब जो ऐसे पड़ा हुआ है वो है, इसको बोलते हैं एचपी। क्या बोलते हैं? एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो ऊर्ध्वाधर है वर्टिकल, जो मतलब ऐसे है लंबवत है, उसको बोलते हैं वीपी। ठीक, ऐसे ही सब में कर देते हैं। सेकंड वाले में आते हैं तो इसको करते हैं वीपी, और इसके जस्ट इसके नीचे वाले को एचपी। जो क्षैतिज में है वो एचपी जाएगा, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, और जो ऊर्ध्वाधर है वो वीपी में जाएगा। तो ये जो है क्षैतिज है तो इसको एचपी किया। देखिए मैं चाहे बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, दोनों चीज बोलूंगा, हिंदी भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी बोलूंगा, तो दोनों चीज समझते जाइएगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बीपी वर्टिकल प्लेन, और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज है। ठीक है, तो सारे पार्टीशन में हमने एचपी और बीपी लिख दिया। अब लिखने के बाद अब देखिएगा, अब समझते जाइएगा। अब ये हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि, देखिए बात तो सही है, हमने बताया कि एक होता है प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और एक प्लेन। ठीक है, हाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे प्रोसेस चल रहा है, मतलब ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट को देखा और उसके बाद प्लेन पे शो हो गया, ऐसे होना। तो अब क्या है, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज द प्लेटफॉर्म बनाने का। ऐसा तो है नहीं कि हम हवा में कोई चीज बना देंगे, तो बनाने का एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब फॉर्मेट है। अब इस पे क्या हो रहा है कि हम एक एक को लेकर के चलेंगे, पहले फर्स्ट एंगल को लेकर के चलेंगे, फर्स्ट एंगल को, फिर सेकंड एंगल को, फिर थर्ड एंगल को, फिर फोर्थ एंगल को। अब देखिएगा जो फर्स्ट एंगल की बात आ रही है, फर्स्ट एंगल की, ठीक है, फर्स्ट एंगल में देखिएगा ये 2 फेस दिखाई दे रहे हैं, एक वीपी है और एचपी, ये प्लेन है। ठीक है ना, देखिए मैं आप लोग के सामने से ऐसे बता रहा हूं, आप लोग की तरफ से, जैसे ये बना हुआ है, ये है आपका एक बुक ओपन करके मैं बता रहा हूँ, ये बुक है, इसको देखिएगा, सेम ऐसे ही मैंने खोल दिया, ऐसे ही देखिए आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल है आप लोगों का। ठीक है, जैसे इस साइड को आप, इस पार्टीशन को आप देखिएगा, सेम मैं वैसे ही बनाया हूं, ये देखिए ओपनली, ये आपका है जो ये जो फेस है, इसको अगर मैं ऐसे करूंगा आपके सामने, ऐसे कर दूं, इसको तो मैं घुमा नहीं सकता, तो मैंने इसको घुमा दिया, ऐसे था ये, देखिए फिर से देख लीजिए, ये ऐसे था, इसको हमने ऐसे कर दिया। ये जो फेस है, ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन और नीचे वाला प्लेन, इस प्लेन का नाम हमने लिखा है वीपी और इस प्लेन का नाम लिखा है एचपी। ठीक है, तो 2 प्लेन हुए। ठीक है ना, समझते जाइएगा, 2 प्लेन हो गए। सेकंड में आ जाइए, तो सेकंड वाला देखिए सेम ऐसे ही है, इसको देख लीजिए, इसको देखिए और इस पार्टीशन को देखिए, सेम है लगभग। अब इसको देखिएगा, ये आपका है वीपी और ये एचपी, पहले ऑलरेडी मैंने नाम दे दिया, देखिए मैंने इसको थोड़ा टर्न करके दिखा दिया, इस पर टर्न नहीं किया तो इस पर टर्न कर दिया। ये वाला आपका बीपी है और ये नीचे वाला एचपी। फिर से देखिएगा, ये है आपका बीपी और ये एचपी, ये प्लेन है जिसपे हमें पिक्चर ड्रॉ करना है। ऐसा थर्ड पे आ जाइए, तो थर्ड वाला देखिए कैसे बना हुआ है, ये सीधा, ये है थर्ड वाला, देख लीजिएगा, इसको कंपैरिजन करिए इस पार्टीशन को, ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला, इसको देखिए, ये प्लेन हमने इसको ऐसे कर दिया, ये जो प्लेन है ये एचपी है जो क्षैतिज अवस्था में है, और ये है वीपी जो ये वीपी है और ये एचपी है। ठीक है, देखिएगा मेरे उंगलियों के इशारों को देखिएगा कैसे, ये है आपका एचपी जो क्षैतिज है और ये है वीपी जो आपका कैसा है, ऊर्ध्वाधर है। देखिए मैं आपको नॉर्मली इससे समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि ये चीजें नहीं समझ में आई, तो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, फोर्थ वाले में भी आ जाइए, फेसेस दिखा रहा हूं मैं आपको, प्लेन दिखा रहा हूं। फोर्थ वाले में क्या है, सेम ऐसे ही मैं बना रहा हूं, ये देखिए, ये फोर्थ हो गया, ये देखिएगा इशारों को समझिएगा उंगलियों के, ये आपका प्लेन जो है, ये देखिए ऐसे कर दिया, ये प्लेन आपका एचपी रहेगा और ये प्लेन वीपी रहेगा, ऊर्ध्वाधर है तो ये वीपी
और क्षैतिज है तो HP। ये फेस है, ये आपके प्लेन है जिसपे आपको पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, है ना, इसी पे। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूं, कुछ लाइन लिखूंगा मैं यहां पर, जो इस पार्टीशन में देखिए कोई भी हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस पे ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, एक क्यूब बना दिया, ठीक है। ये देखिएगा, ये 3D में बनाया है, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक व्यू है ये। तो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये ऑब्जेक्ट को देखिएगा, हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट VP के जस्ट सामने है और HP के ऊपर है। दिस ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ VP and above the HP, ओके, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, दिस ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ VP एंड above the HP, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगल की बात आई। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट एंगल में, हम पहचानेंगे कैसे कि किस एंगल में है। क्वेश्चन पूछता है कोई ऑब्जेक्ट है जो VP के सामने है और HP के ऊपर है, या इन फ्रंट ऑफ VP और above द HP, तो आप समझ जाइएगा ये फर्स्ट एंगल की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड वाले में एक ऑब्जेक्ट फिर हमने यहां पर रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, इस लाइन से जो इस साइड जो आपके फेस है, पार्टीशन है, ये बिहाइंड जाता है। इधर कहां जाता है? इस लाइन से इस साइड वाले, देखिए दो बने हैं, दो, एक आपका पार्टीशन ये है, एक पार्टीशन ये है। इन पार्टीशन के पीछे जो भी, इस लाइन के पीछे जो भी व्यू बनेगा वो बिहाइंड होगा, पीछे होगा। अब देखिएगा, ये VP के, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये VP के पीछे है और HP के ऊपर है। दिस ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड ऑफ VP एंड अबव द HP। VP के सामने है, पीछे है और HP के ऊपर है। एक बार फिर समझिएगा, VP के पीछे है और HP के ऊपर है, ठीक है। साथ में नोट भी करते जाइएगा, रोक रोक करके, बीच में स्टडी करने का तरीका यही होता है, थोड़ा सा रोक लीजिएगा। मैं लिखूंगा नहीं, आप सिर्फ सुनते जाइएगा। VP के पीछे है और HP के ऊपर है, तो सेकेंड एंगल में आ गया ये। VP के पीछे और HP के ऊपर, सेकेंड एंगल में। थर्ड एंगल में आइए, थर्ड एंगल में भी हम ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा। सारे ऑब्जेक्ट सेम है, ऐसा नहीं कि वो अलग है ये अलग है, दिखने में थोड़ा सा अलग अलग होगा। मैंने ऐसा तो नहीं स्केल से सेट करके बनाया, आप बस देखते जाइएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब जाहिर सी बात है इसके इधर वाली चीजें बिहाइंड में आती हैं, तो ये जो आएगा, ये ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल में VP के पीछे है और HP के नीचे है, ओके। द कंडीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बिलो द HP एंड बिहाइंड द VP, मतलब VP के पीछे और HP के नीचे है। देखिएगा, बिलो द HP एंड बिहाइंड द VP। फिर से समझिएगा, VP के पीछे और HP के नीचे है, ठीक है। अब फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ठीक है। इस फोर्थ में देखिएगा, आप पार्टीशन को देखते जाइएगा, सिर्फ पार्टीशन को, फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन एंड फोर्थ पार्टीशन। अब इस फोर्थ पार्टीशन में देखिएगा, फोर्थ एंगल में देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट, अब इसके इधर वाला तो फ्रंट में ही आएगा और इसके इधर, इस लाइन के इधर बिहाइंड और इस लाइन के इधर इन फ्रंट। तो ये जो बिहाइंड वाला एरिया तो मैंने बता दिया। अब इन फ्रंट वाला देखिए, VP के सामने और HP के नीचे है। बिहाइंड द, इन फ्रंट ऑफ VP and below the HP, in front of VP
एंड बिलो द HP, VP के सामने और HP के नीचे। ये आपको पहचानने का तरीका मैंने बताया अभी, सिर्फ अभी ये तरीका है कि कोई भी अभी ऑब्जेक्ट में चाहे आपका पॉइंट भी ले लीजिए, चाहे लाइन ले लीजिए, चाहे प्लेन ले लीजिए, ठीक है, इन सभी को आप पहचानेंगे कैसे? जब हम पॉइंट की कंडीशन, पॉइंट का प्रोजेक्शन खींचेंगे या लाइन का प्रोजेक्शन खींचेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि लाइन कहां पर है। अगर बोलता है कि एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की एक लाइन है जो HP के ऊपर है और VP के सामने है, तो आप समझ जाइएगा कि ये फर्स्ट एंगल में है। सेकेंड एंगल में क्या होगा? अगर कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट VP के पीछे है, HP के ऊपर है, तो आप समझ जाइएगा कि ये सेकेंड एंगल में है। ऐसे थर्ड में आएगा, ऐसे फोर्थ में भी आएगा। बस आपको कंडीशन पता चल जाएगी तो आप धीरे धीरे उसका प्रोजेक्शन भी खींचना जान जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैंने इतना बताया है और इसके बाद वाला टॉपिक मैं फिर से बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ अभी इतना ही आपको जानना जरूरी है कि ये आपका फॉर्मेट है। 4 पार्टीशन कर दिए थे, 4 एंगल बना दिए थे और एंगल बनाने के बाद इस आपकी कंडीशंस क्या क्या थी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर रख करके हमने क्या किया, इसकी कंडीशन पता करी कि हमारे पास कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस कंडीशन में है, किधर है। इतना हो गया। अब इसके बाद वाली जो बात आएगी, प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे इस फॉर्मेट को हम चेंज करके ड्रॉ करने के लिए किस टाइप से इसका हम एक प्लेटफॉर्म को हम कैसे मॉडिफाई करके हम लोग इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मेट में मतलब हम एक जगह बनाएंगे जहां पर हम लोग ये सारे व्यूज को ड्रॉ करेंगे। अब मैं बता दूं आपसे, इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इन सब का पहले क्या होता है, इन प्रोडक्ट्स का डिजाइनिंग होती है। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको, तो ड्रॉ करने के लिए यही प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम व्यू को देखेंगे और व्यू को देखने के बाद उसके सारे पार्ट्स को हम लोग अलग अलग, उसका टॉप फ्रंट साइड अलग अलग खींचते हैं ताकि हम लोग एक नया प्रोडक्ट, एक नया नीडेबल थिंग्स बना सकें, ठीक है। ओके, अभी फिलहाल के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, अभी इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा डिटेल दे दूंगा। लास्ट वीडियो रहेगी, मतलब इस टॉपिक का लास्ट वो रहेगा, ठीक है। मेरी लास्ट वीडियो नहीं रहेगी, इस टॉपिक का लास्ट रहेगा। और एक बार और मैं फिर से बता दूं, देखिएगा क्या होता है ना कि अभी मुझे एक ITI के बच्चे ने ये टॉपिक बताया था, अभी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के बच्चे ने नहीं बोला, लेकिन ITI के बच्चे ने ये बोला कि सर मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली मुझे अच्छा लगा कि ITI के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ ही रहे हैं। जो नहीं भी पढ़ना चाह रहे होंगे वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे दूसरों को देख करके, ठीक है। और बाकी देखिए, जिनको टाइम पास करना है वो अपना टाइम पास करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप टाइम पास इसमें भी करके देख सकते हैं, ये टाइम ही पास हो रहा है, लेकिन हाँ इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। भीड़ नहीं बढ़ेगी, नॉलेज रहेगा तो भीड़ नहीं बढ़ती है, ठीक है। और धीरे धीरे सबको जॉब मिलेगी। ये नहीं कि मार्कशीट है, डिप्लोमा है, बस जॉब के लिए तैयारी कर लिए कि हाँ बस हम एलिजिबल हो गए, हम अब जॉब करेंगे, है ना। पहले नॉलेज भी होना चाहिए, तो नॉलेज भी जरूरी है, ठीक है। चाहे मेरे लिए हो चाहे आप लोगों के लिए हो, बात बराबर है। चलिए, अच्छा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।